function is said to be increasing at point x equal to a if f of a minus h is less than equal to f of a is less than equal to f of a plus h for a minus h less than a plus h. ये ब्रैकेट में लिखेंगे h टेंड्स टू 0 प्लस ठीक है, ये डेफिनेशन है। अगर आपके पास पॉइंट ए है, पॉइंट ए के लेफ्ट में एक पॉइंट ए माइनस एच है, छोटा वाला डिफरेंस लेके लेना है, राइट में ए प्लस एच, लेफ्ट में गया तो वैल्यू कम हो गया, राइट में गया तो वैल्यू बढ़ गया। हाँ, इक्वल होके भी बढ़ सकता है, तो वो अपना नॉन डिक्रीजिंग भी उसमें शामिल हो गया। सो आई एम नॉट सेइंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में वो इक्वल टू साइन निकल गया, इक्वल टू साइन निकल गया तो क्या बोलने का, स्ट्रिक्टली। समझ आया? वापस एक बार लिखते हैं, देखते हैं। फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग at point x equal to a if f of a minus h is less than equal to f of a is less than equal to f of a, f a लिखा है, फा क्या होता है, less than or equal to f of a plus h for a minus h less than a plus h tends to 0 plus, yes, and strictly increasing if खाली वो इक्वल टू साइन निकाल, बाकी सेम ही। ठीक है, नीचे लिखो, फॉर अ डिफरेंशिएबल फंक्शन function is increasing if f dash x is greater than or equal to 0. Function is for a differentiable function is increasing for a differential function fx function is increasing if f dash x is greater than or equal to 0. And strictly increasing if f dash x is greater than 0. ठीक है, समझ आया इतना? ओके, और एक चीज लिखते हैं, देखो एक मिनट मैं फ्रेम करता हूँ। देखो नीचे, in an interval a function is said to be increasing. In an interval
function is said to be increasing if at each and every point in an interval function is said to be increasing if at each and every point in the interval f dash x is greater than or equal to 0 and strictly increasing if f dash x is greater than 0. Strictly increasing if f dash x is greater than 0. Okay, ब्रैकेट में लिखो f dash x equal to 0 is allowed if it occurs at discrete points. इंटरवल नहीं बनना चाहिए, डिस्क्रीट इधर है फिर आगे है फिर और आगे है फिर और आगे है, ऐसा डिस्क्रीट होना चाहिए, कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए. कंटिन्यूअस होगा तो फिर वैसा ग्राफ बन जाएगा, उसमें इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग बोल सकते. ठीक है, तो आप वो एग्जाम्पल कॉपी कर लो, 2 एग्जाम्पल कॉपी कर लो, वो वाला इंक्रीजिंग स्लैश नॉन डिक्रीजिंग के लिए वो वाला कॉपी कर लो जो मैंने बनाया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए x क्यूब और x प्लस sin x ग्राफ के साथ कर लो ताकि एक आइडिया बना रहे थे. समझा ना, अभी क्लैरिटी आया ना कब क्या लेना है. पहले 3 दिन